सो हे गाइस, वेलकम टू आर एस यूनिवर्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमारे मॉडर्न डे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हो सकता, हम टीवी नहीं देख सकते, और इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइट नहीं चल सकती, फ़ैन नहीं चल सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना हो। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? अगर हम पेपर के छोटे छोटे टाइनी पीसेस को एक कॉम्ब के पास लाते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम इसी कॉम्ब को ड्राई हेयर में रब करेंगे तो और तब हम इसके पास लाएंगे तो जो ये छोटे छोटे पेपर के पीसेस हैं ये अट्रैक्ट हो जाएंगे कॉम के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये कॉम थी ये शुरुआत में तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, बट ड्राई हेयर से रब करने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गए और उस चार्ज की वजह से जो ये पेपर थे के पीसेस थे छोटे छोटे ये अट्रैक्ट हो गए। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है ग्लास रोड रब विथ सिल्क क्लॉथ। अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अगर हम बोनाइट रोड को वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसे यूनिट होती है कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। 1 coulomb charge is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 raised to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। तो एक कूलम जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है फोर्स exerts on an equal charge of 9 into 10 raised to the power 9 placed at 1 meter distance from it। Matter, as we know that matter contains positive charge and negative charge, and this positive charge are called protons, positive charge, and electrons, negative charge। As we know, matter contain positive charge and negative charge. Positive charge are called protons and negative charge are called electrons। Proton possess an electric charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. An electron possess a negative charge of 1.6 into 10 raised to power 19 coulomb. They both possess charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। ये तो क्लियर हो गया कि जो कुलम है वो यूनिट बहुत बड़ी है चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है ये कुलम। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाते हैं। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमें ये निकालना है। तो जो चार्ज होता है, चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कितने नंबर है इलेक्ट्रॉन के, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो हमारा टोटल चार्ज इसी की तो इक्वल होगा। तो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का N से, एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E से।
यहाँ पे तो हमें चार्ज दे रखा है कि 1 कूलम हमें बताना है कि 1 कूलम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालने हैं एंड ई हमें पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे हमारा n इक्वल्स टू निकल जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो n इक्वल्स टू आ गया हमारा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल होते हैं ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, etc. These all are the examples of conductors. अब हम बात करते हैं इंसुलेटर के। तो इंसुलेटर वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं ग्लास, इबोनाइट रोड, ड्राई वुड, रबर, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंसुलेटर होती हैं। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते? तो वो रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। और इसका एग्जांपल था जो हमने कॉम का और पेपर के पीसेस का एग्जांपल लिया था कि जब हम उन्हें रब करते हैं हेयर से तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो मोशन में होते हैं। इसका एग्जांपल है जो हमारे घरों में जो लाइट आती है वो एग्जांपल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और अगर इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी मेंशन करते हैं तो आप समझ जाइएगा कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा हो। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन moving a unit positive charge from infinity to that point। इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन हो रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये एक वर्क डन होता है इन मूविंग अ यूनिट चार्ज को मूव करने का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जब हम एक यूनिट चार्ज को मूव करते हैं तो जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, और वर्क डन को हम W से, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव को हम Q से डिनोट करते हैं। सो कई जगह पे कैपिटल Q लेते हैं और कई जगह पे स्मॉल q लेते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, Q मतलब चार्ज ही होता है। सो द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होती है वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। सो 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 जूल का वर्क डन होगा इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो जब हम 1 कूलम के चार्ज में जो वर्क डन होगा मूव करने का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट करने का, वो 1 जूल होगा, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। सो जो ये वोल्ट मीटर होता है, हम इसको हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं, जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसके अक्रॉस हम इसको उस 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हम इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं ऐसे। ये कंडक्टर है हमारा और ये हमारा वोल्ट मीटर है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। सो जो ये वोल्ट मीटर होता है इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस इसलिए होता है ताकि ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट ले, कम से कम करंट ले। वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट लेता है, जिसकी वजह से कि बाकी पूरे सर्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट उतना ही होता है क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका एक और नाम होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले, दोनों एक ही बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। सो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है ईच कूलम का मतलब है 1 कूलम। तो जो हमारा चार्ज है Q है वो 1 कूलम के इक्वल है, और यहाँ पे हमें 6 वोल्ट दे रखा है। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 वोल्ट। सो V इक्वल्स टू 6 वोल्ट, और हमें निकालना क्या है? एनर्जी निकालनी है। तो जो एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होगी। सो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो यहाँ पे हमें V दे रखा है 6 और हमें W निकालना है, एंड Q इज 1। तो वर्क डन हो गया हमारा 6 इंटू 1, जो कि हो गया हमारा 6। तो वर्क डन हमारा आ गया 6 जूल्स। सो वर्क डन इक्वल्स टू 6 जूल्स। तो जो हमारा वर्क डन है वो एनर्जी के इक्वल है। सो हमारी एनर्जी आ गई 6 जूल्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।